हेलो, कैसे हो? आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 7। तो चलिए हम देखेंगे। ओके, हम सभी दुनिया में देखते हैं, हम सबको ना एक सवाल आता है, क्या इस दुनिया में हम बिना पाप करे, कोई भी गलत काम करे, जी सकते हैं क्या? बहुत इम्पॉसिबल है ना, बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि सभी जगह बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, गलत चीज करते हैं, खून करते हैं, चोरी करते हैं, सब बहुत सारा गलत करते हैं। इन सबके बीच में अगर हम हैं, तो क्या हम भी उनके जैसे जिए बिना अच्छे से जी सकते हैं क्या? कभी कभार बहुत मुश्किल लगता है ना, मगर हम आज यही चीज को बाइबल से और वचन के द्वारा देखेंगे। क्या हम एक सच्चा जीवन बिना गलत किए जीवन जी सकते हैं या नहीं करके? ओके, आज हम बाइबल से देखेंगे। ओके, तो आप लोग तैयार रहना। अच्छा, पिछला हफ्ता भैया ने क्या सिखाया था कहानी, आपको याद है? हाँ, वो आदम और हवा जो थे, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? तोड़ दिया। सही किया क्या? हाँ, गलत किया उन्होंने ना, हाँ गलत किया, मगर परमेश्वर ने उनको पनिशमेंट दिया। हम कोई भी गलत करते हैं तो हमेशा याद रखें, हमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलता है। परमेश्वर ने भी उनको पनिशमेंट दिया, मगर परमेश्वर का प्यार बहुत ज्यादा बड़ा था। परमेश्वर ने उनके लिए एक नया सा कपड़ा सिला कर दिया, चमड़े का कपड़ा परमेश्वर ने उनको सिलाकर उनको पहनाया, क्योंकि परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता था। और जैसे परमेश्वर ने उनको कपड़ा सिलाया, फिर उन्होंने गलत काम किया, परमेश्वर ने उनको बगीचे से निकाल दिया। जब परमेश्वर ने उनको बगीचे से निकाल दिया, तो उनको एक बहुत सुंदर सा परिवार मिल गया। उनको 2 बच्चे भी हुए। वो अपने परिवार में बहुत खुश थे। वो झगड़ा नहीं करते थे। उनको बहुत ही अच्छा सा उनका परिवार में बहुत हर दिन वो खुश रहते थे। मगर दिन थोड़ा जाते जाते जो दोनों लड़के थे, वो दोनों लड़के बड़े होने लगे। और वो जब बड़े हुए, उसमें से जो सबसे बड़ा लड़का था, जिसका नाम था काइन, वो जो काइन था वो खेतीबाजी करने वाला बन गया। और जो आबेल दूसरा लड़का था, वो दूसरा लड़का बकरी चराने वाला बन गया। काइन क्या बन गया? खेतीबाजी करने वाला। और जो आबेल था वो बकरी को संभालने वाला बन गया। ये लोग दोनों भाई भाई थे, और वो दोनों भी अपना काम बहुत अच्छे से करते थे, और वो दोनों परमेश्वर से प्यार भी करते थे। मगर एक दिन ये दोनों लोग, जो उनका भेंट था, यानी कि उनको जो कमाई मिला, उनको खेतीबाजी से और उनको जो बकरी चराता था उसमें से, उन्होंने कुछ परमेश्वर के लिए बलिदान के लिए दिए। मगर पता है, जो आबेल था उसने सबसे पहला जो एक छोटा सा मेमना था वो दिया। और जो काइन था, उसके पास जो सब्जी थी वो सब्जी लेकर जाकर रखा। मगर परमेश्वर ने काइन का भेंट को स्वीकार नहीं किया, मगर आबेल का भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। और ये जब भी उसका बड़ा भाई काइन देखा, उसको बहुत गुस्सा आया। बोला, मेरा छोटा भाई का जो बलि है परमेश्वर ने ले लिया, मगर मुझे परमेश्वर ने इनकार कर दिया। उसके अंदर बहुत गुस्सा आया। क्या ये सही है क्या? नहीं ना, गलत है ना। उसके अंदर बहुत गुस्सा आया और उसके भाई के ऊपर बहुत नफरत आने लगा। तो परमेश्वर ने पूछा, ए काइन, तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? तेरा मुंह इतना गुस्से से लाल क्यों हो गया? परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ा दिन जाते जाते वो लोग फिर से एक नॉर्मल लाइफ में गए, मगर वो काइन के अंदर वो नफरत बहुत ज्यादा पैदा हो गया, और उसको बहुत गुस्सा आने लगा अपना भाई से। और एक दिन मौका देखकर वो जो काइन था, अपना छोटा भाई को मार गिराया। हमेशा याद रखो बच्चों, जब हमारे अंदर कोई गुस्सा आता है, वो या फिर वो गुस्सा हमारे अंदर कोई नफरत पैदा करते किसी के ऊपर,
तो हम उसको कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाते, हम गलत काम कर देते हैं। तो हमेशा हमें एक चीज याद रखना है, इस दुनिया में अगर हमें बिना पाप की जिंदगी जीना है तो हमें यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानना जरूरी है। जो काइन ने सुना नहीं, काइन से यीशु मसीह ने बात किया, परमेश्वर ने बोला कि काइन तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, मगर उसने उसको सुना नहीं और उसने अपना भाई को मार दिया एक दिन। तो हम हमेशा एक चीजों को याद रखेंगे, हमारे लाइफ में हमें भी गुस्सा आ सकता है, हमें भी गुस्सा आता है कोई कोई चीजों को लेकर, मगर हमारे अंदर कभी नफरत नहीं पैदा होना चाहिए। तो हमेशा याद रखो बच्चों, इस दुनिया में अगर हमें सही जीवन जीना है बिना गलती किए, तो हमें यीशु मसीह के आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है। ओके बच्चों, याद रखेंगे। अभी हम एक बहुत सुंदर सा वचन देखेंगे। आप लोगों ने कहानी सुना, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें गुस्सा आया तो भी पाप नहीं करना चाहिए। कई बार हम गुस्सा में गलत गलत चीजें करते हैं, हम किसी का बात नहीं सुनते हैं, हम कुछ भी गलत कर देते हैं, किसी को मार देते हैं या कुछ गाली दे देते हैं। तो हमेशा याद रखो बच्चों, हमें गुस्सा आया तो भी पाप नहीं करना चाहिए। ओके, अभी हम एक बहुत सुंदर सा बाइबल वर्स देखेंगे, भजन संगीता 4 अध्याय 4 वचन। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन में सोचो और चुपचाप रहो। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। भजन संगीता 4 अध्याय वचन 4। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। ये वचन बहुत सुंदर सा बोल रहा है, अगर हमें गुस्सा आए तो भी पाप नहीं करना चाहिए। हमारे मन के अंदर ही हमें सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हमें बहुत शांत से रहकर हमें उस चीज को सोचना जरूरी है। मगर हम कई बार गुस्सा आते ही तुरंत हम गलत कर देते हैं, हम गाली दे देते हैं या मार देते हैं किसी को। नहीं बच्चों, हमें गुस्सा आया तो भी हमें पाप नहीं करना है और मन ही मन में हमें चुपचाप सोचना है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमें बहुत ही अच्छी तरह से हमें चला सकता है। इस वचन को आप लोग याद रखना। ओके, हम लोग फिर एक और सिलेबस पर मिलेंगे। बाय।